रिया एक साधारण कॉलेज गर्ल थी। हर सुबह बस स्टॉप पर खड़ी होकर अपने दोस्तों का इंतजार करती और वहीं एक लड़का रोज उसे चुपचाप देखा करता था। आरव। आरव कॉलेज का सबसे शांत लड़का था। न ज्यादा दोस्त न दिखावा, बस हाथ में किताब और चेहरे पर हल्की सी मुस्कान। एक दिन तेज बारिश शुरू हो गई। सब लोग भागकर छत के नीचे चले गए, लेकिन रिया का छाता हवा में टूट गया। तभी आरव बिना कुछ बोले उसके पास आया और अपना छाता उसकी तरफ बढ़ा दिया। रिया मुस्कुराकर बोली, और तुम? आरव हंसकर बोला, मैं बारिश में ठीक लगता हूं। उस दिन दोनों पहली बार साथ कॉलेज गए। रास्ते भर छोटी छोटी बातें हुई और पता ही नहीं चला कब दोस्ती शुरू हो गई। अब रोज कैंटीन में साथ चाय पीना, लाइब्रेरी में एक दूसरे को नोट्स देना और क्लास के बाद लंबी बातें करना उनकी आदत बन गई थी। एक दिन कॉलेज में फेयरवेल था। रिया गुलाबी ड्रेस में बेहद खूबसूरत लग रही थी, लेकिन वो थोड़ी उदास थी क्योंकि फेयरवेल के बाद शायद सब अलग हो जाते। तभी आरव स्टेज पर गया और सबके सामने बोला, कॉलेज ने मुझे बहुत कुछ दिया, लेकिन सबसे खूबसूरत चीज रिया है। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। रिया की आंखों में आंसू आ गए। आरव उसके पास आया और धीरे से बोला, क्या तुम मेरी हर सुबह बनोगी? रिया मुस्कुराई और हामी सिर हिला दिया। उस दिन के बाद कॉलेज खत्म हो गया, लेकिन उनकी कहानी नहीं। कॉलेज खत्म होने के बाद दोनों की जिंदगी नई दिशा में बढ़ने लगी। आरव को दूसरे शहर में नौकरी मिल गई और रिया ने अपने सपनों के लिए आगे पढ़ाई शुरू कर दी। पहले जैसे रोज मिलना अब आसान नहीं था। अब उनकी बातें मोबाइल कॉल और रात के लंबे मैसेज तक सीमित हो गई थीं। कभी कभी रिया देर रात छत पर बैठकर आसमान देखती और सोचती, क्या दूरियां सच में प्यार बदल देती हैं? लेकिन हर सुबह आरव का एक मैसेज जरूर आता, गुड मॉर्निंग फ्यूचर मिसेस आरव। रिया मुस्कुरा देती। एक दिन रिया का जन्मदिन था। उसे लगा इस बार आरव शायद नहीं आ पाएगा, क्योंकि उसने कहा था कि ऑफिस में बहुत काम है। रिया थोड़ा उदास होकर अपने कमरे में बैठी थी। तभी बाहर अचानक लाइट्स बंद हो गईं। दरवाजा खुला और सामने आरव खड़ा था, हाथ में केक और छोटी सी गुलाबों की बुके लिए। रिया हैरान रह गई। तुम यहाँ? आरव मुस्कुराया। तुम्हारा जन्मदिन मिस कर दूं, इतना भी बिजी नहीं हूं। रिया की आंखें भर आईं। उसने दौड़कर आरव को गले लगा लिया। कुछ महीनों बाद दोनों उसी कॉलेज के बाहर मिले जहां उनकी कहानी शुरू हुई थी। बारिश फिर से हो रही थी। रिया हंसते हुए बोली, याद है पहली बार भी ऐसी ही बारिश थी? आरव मुस्कुराया और इस बार उसने छाता बंद कर दिया। रिया चौंक कर बोली, अरे छाता क्यों बंद किया? आरव धीरे से बोला, क्योंकि अब मुझे बारिश से डर नहीं लगता, तुम जो साथ हो। बारिश में भीगते हुए दोनों काफी देर तक उसी कॉलेज गेट के बाहर खड़े रहे। अब उनके बीच पहले जैसी झिझक नहीं थी, सिर्फ अपनापन था। कुछ दिनों बाद आरव ने रिया को अपने नए ऑफिस की छत पर बुलाया। पूरा शहर रात की रोशनी में चमक रहा था। हल्की हवा चल रही थी और आसमान में छोटे छोटे तारे दिखाई दे रहे थे। रिया मुस्कुराकर बोली, आज कुछ ज्यादा ही फिल्मी लग रहे हो। आरव हल्का सा हंसा, फिर अपनी जेब से एक छोटी सी रिंग निकाल ली। रिया की सांसें रुक गईं। आरव धीरे से उसके सामने घुटनों पर बैठ गया और बोला, उस दिन बारिश में तुमसे प्यार हुआ था और अब हर मौसम तुम्हारे साथ बिताना चाहता हूं। क्या तुम हमेशा के लिए मेरी बनोगी? रिया की आंखों से आंसू निकल पड़े, लेकिन इस बार वो सिर्फ खुशी के आंसू थे। उसने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, हमेशा। कुछ महीनों बाद दोनों की शादी तय हो गई। शादी वाले दिन आरव मंडप में बैठा बस रिया को देखे जा रहा था। लाल जोड़ी में रिया बिल्कुल किसी परी जैसी लग रही थी। फेरे लेते वक्त रिया ने धीरे से पूछा, अगर उस दिन बारिश नहीं होती तो? आरव मुस्कुराया और बोला, फिर भी मैं तुम्हें ढूंढ लेता, क्योंकि कुछ प्यार किस्मत में लिखे होते हैं।